श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे ज्यों चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे ज्यों चंदना। वंदना, 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे ज्यों चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे ज्यों चंदना। वंदना, 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 वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, 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 वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, 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 वंदना। परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन करने से जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं। एक एक बोल जीवन को प्रकाशित करने वाला है। आओ कुछ आत्मा की बात कर लेते हैं। दिन के 24 घंटे देह की ही चर्चा होती रहती है। सारे कार्य कल्याण मंगल रूप ये आत्मा है। ये आत्मा की पहचान, आत्मा के लिए श्रद्धा प्रकट करो, अपने भीतर में श्रद्धा जगाओ। इस जीव के लिए मिथ्या धारणाओं में पड़कर आज तक इस देह के लिए ही श्रद्धा जागी हुई है। दिन भर इसी की चर्चा, इसी को सजाना, संवारना, खिलाना, पिलाना, इसी के लिए घूमना फिरना, दौड़ धूप सारी। मुक्त होना चाहते हो? बोलो। मोक्ष में कौन कौन जाना चाहते हैं? सभी सभी जाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं लगता वहां जाकर बोर हो जाएंगे। सुंदर सुंदर साड़ी, जेवर, ज्वेलरी, बड़ी बड़ी BMW गाड़ी, ओडी, फॉर्च्यूनर, जिसकी इच्छा और चाहत जगा कर रखते हो, वो कुछ मिलने वाला? सही दिल से पूछो, अंदर से पूछ कर देखो, क्या मोक्ष जाने की तमन्ना है? सबको है। तो आज थोड़ी सी आत्मा की ही बात कंटिन्यू हो रही है, बड़े पुण्य उदय से हो रही है। तिन्नानंग तारियान सारे जहान में तारने का संकल्प लेकर तीर्थंकर परमात्मा का अवतार होता है। वो आते हैं ऐसा संकल्प लेकर। हमारा संकल्प कितना? इस देह के लिए या परिवार के लिए? हमारी साधना किसके लिए? कभी पूछो अपने आप से, मैंने जो समाई की है, एक उपवास किया है, वो किसके लिए? पूछो अपने आप से। जब तक पूछोगे नहीं ना, तो जवाब मिलने वाला जो सामने नजर आ रहे हैं। महाराज साहब इतना तप कर लिया, घर में सुख शांति तो आई नहीं। आत्मा की बात नहीं है।
कि कर्मों के पुंज ढेर के ढेर जो चिपके हुए हैं इस तप से, सामायिक से, महाराज साहब तप करूं थोड़ा संभाव आ जाए, ये भावना रखो। गुरुदेव के दरबार में आते हो, उनके जैसा तप संयम क्या मांगते हैं। गुरुदेव के दरबार में आए, पहले कुछ भी नहीं था, आज तो फैक्ट्रियां चल रही हैं, कंपनी के मालिक बन गए। और यहां से ये चमत्कार दिखा। धैर्य मांगो, संभाव मांगो, आत्मा की पहचान मांगो। वही सूत्र परमात्मा ने बरसाए हमारे ऊपर। और आज का सूत्र, पर्यटनायनं भन्ते जीवे किंचनई। परिवर्तना क्या? परिवर्तना किसको कहते हैं? रिवाइज करना, चितारना। इस परिवर्तना से कितने छोटे छोटे सूक्ष्म आलोक आराम से स्वीकार कर सकते हैं। कुछ देह की शक्ति भी नहीं लगती है, कुछ खर्च भी नहीं होता आपका धन। पर्यटनायनं वज्रनायं जणई। वंजनायन जणई। वंजन लद्धि च उपयाए। क्या? परिवर्तना करने से किस लाभ की प्राप्ति होती है? कौन सा गुण भीतर में प्रकट होता है? तो परमात्मा कहते हैं परिवर्तना बहुत जरूरी है। परिवर्तना, जहां जहां परिवर्तना, देखो कहते हैं कि पान सड़े घोड़ा अड़े। पान सड़े घोड़ा अड़े, रोटी जले क्योंकि फेरी नहीं। क्या? फेरी नहीं। घोड़ा लेकर आ गए, अगर उसको चलाया नहीं तो क्या हो जाएगा? वो निष्क्रिय, वो जाम हो जाएगा। और जाम होकर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। घोड़ा, जब तक घोड़ा भागता दौड़ता चलता रहता है तब तक क्या रहता है? अच्छा रहता है। पान खाया आपने जीवन में? कौन कौन पान खाते हैं? खा के छोड़ दिया है ना? खाया तो होगा। पान, जो पान के पत्ते होते हैं, पान के पत्ते आपने देखा होगा, जो पान बनाता है तो वो जो पान के पत्ते, टोकरा भर के पान के पत्ते आए, अगर उसको ऐसे ही टोकरे को रख दिया तो बहुत जल्दी सड़ जाता है पान। उसको पान को पानी में डाल के बार बार ऊपर नीचे, उसको बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। इसी तरह से आप बहनें रोटी बनाती हैं, आप लोग अगर रोटी को डाले रखो तवे पर तो उसको बार बार क्या करते हो? उठाते हो, उल्टा सीधा ऐसे ऐसे, तो वो रोटी की सुरक्षा, यानी वो अच्छा फुल्का बनकर आपकी थाली में आता है। और जिस समय जरा से भी आलस या इधर उधर ध्यान हो गया तो रोटी जल गई। और वो जली हुई रोटी किसी काम की नहीं, क्योंकि उसको फेरा नहीं। इसी तरह से ज्ञान है, जो भी आपने यादी आगम की कुछ गाथाओं की बात कर दे तो याद, लोगस याद करना भी बड़ा भारी जाता है। क्यों? रस, सारी बात रस और रुचि की है, इंटरेस्ट की है। आपके पास यहां तक कि अगर आपको अपने बच्चों को संस्कारित करना है कि उनकी कुछ ज्ञान में रुचि आए,
तो गर्भवती माता को बार बार ज्ञान फेरना, ताकि उस गर्भस्थ जीव की, आपने पहले के कितने एग्जाम्पल सुने हैं कि मां के गर्भ से ही, आजकल भी इस दुनिया में भी है, ऐसी बात नहीं है, फिर से लोग जागरूक हो रहे, करवट ले रहे हैं, क्योंकि भौतिकता का तांडव इतना ज्यादा हो गया है कि जहां पर देखो ड्रग्स, जहां पर देखो ड्रिंकिंग, जहां पर देखो स्मोकिंग, ये सब चल रहा है, तो लोग एकदम तड़फ गए हैं। और तड़फ कर, क्योंकि बच्चों का रुझान कहां जा रहा है, तो आज फिर पुनः एक करवट आ रही है, कौन सी, कि गर्भवती माताएं जागरूक हो रही हैं कि एक ऐसे बच्चे को, और आजकल की छोटी उम्र की बच्चियां आकर, मुझे रोम रोम में स्पंदन हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों जो जिनका विवाह हुआ है, वो बच्चियों की क्यूरियोसिटी हो रही है, जिज्ञासा, कि हमारे साहब कुछ ऐसी साधना बताओ कि घर में एक ऐसा बच्चा आए कि जो सबको सुखी, भौतिकता के तांडव में सब दुखी हो चुके हैं, पब, हुक्का बार, वो भरे हुए हैं बच्चों से, इतना एडिक्ट हो गए हैं बच्चे नशे के। पेट में ही ज्ञान चाहिए, मां के गर्भ में ही बच्चे को वो ज्ञान दिया जाएगा, ताकि वो बाहर आकर उसका रुझान, उसका इंटरेस्ट उसमें आ जाए। और जब तक, मेरी हर समय एक ही बात रहती है, इस ग्लैमर्स की दुनिया में, इस भौतिकता की दुनिया में तुम कितने भी आगे दौड़ लो, वहां पर तुम इतने दुखी हो जाओगे, इतने परेशान हो जाओगे, इतने बेचैन हो जाओगे कि वापस कहां लौटना पड़ेगा, कहां, धर्म की शरण में, संत समागम में, परमात्मा की वाणी के पास तुम्हें लौटना ही लौटना पड़ेगा। साइकाइट्रिस्ट के पास भागते हैं जब जीवन में पागलपन, उन्माद यहां पर आता है, तो वहां पर भागते हैं। जब हम बहक जाते हैं, जब हम भटक जाते हैं, तब यहां पर उन्माद, परमात्मा के सूत्र, ये परिवर्तना, आपकी सारी टेंशन, सारा तनाव, क्योंकि ज्ञान को चितारते चितारते, और मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी, एक कॉन्शियस, एक सब कॉन्शियस माइंड, जब आप बार बार ज्ञान को चितारते हो, जो आराधना आपने सीखी है उसको चितारते हो, तो वहां पर आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाकर, और वहां से जो एनर्जी, वहां से जो रिलीज होती है, वो मन के पास संदेश पहुंचते रहते हैं। जिनको कुछ भी पढ़ने का, चितारने का टाइम नहीं है, तो कम से कम हर दिन में 100 बार ये बात चितारो में शुद्ध आत्मा हूं। क्या याद करो इसको, ये याद करना जरूरी है, क्योंकि तुम हो, अपने उस स्वरूप को याद करो, खाते, चलते, बैठते, सिर्फ ये एक शब्द तुम्हारे भीतर में परिवर्तना करेगा। किसकी परिवर्तना? और इस परिवर्तना के करने से क्या होता है? परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी बुद्धि जागती है। कौन सी बुद्धि? व्यंजन, स्वर और व्यंजन होते हैं ना, वो व्यंजनात्मक बुद्धि क्या करती है? परमात्मा कहते हैं कि जहां लब्धि की बात आती है, पदानुसारणी लब्धि तुम्हारे पास आ जाती है। पदानुसारणी लब्धि क्या? तुमने याद किया, तुम अचानक कोई तुम्हें कहा कि ये सुना दो, तो आप उसको सुनाने लगे, तो आप एकदम भूल गए। लेकिन पदानुसारणी लब्धि के बल पर आपको तुरंत वो पद अपने आप, ये लब्धि अंदर भीतर प्रकट हो जाती है परिवर्तना के लाभ से। परिवर्तना के कारण अगर तुम्हारे जीवन में परिवर्तना है, कितनी बार होता है हमारे साथ, ऐसा होता है। मैं बचपन में बहुत सारे भजन याद किए, अभी भूल जाते हैं, लेकिन तुरंत एकदम अपने आप याद आ जाता है। जिस समय हम बचपन में, जैसे मैं वैरागन थी, गुन्नी मैया के चरणों में आए, तो जो भी चीज याद करते थे वो नियम करा देते, 5 बार जरूर चितारना है। तो और दिन भर में और कुछ नहीं, स्ट्रीट लाइट आती थी, उसमें खड़े होकर के, लाइटें नहीं होती थी स्थानक में, तो स्ट्रीट लाइट में कितनी बार खड़े हो जाते थे, क्योंकि नियम था
5 बार जब तक सीखी हुई चीज को, तो बचपन की वो परिवर्तना करते करते ऐसी मेरे पास बहुत बुद्धि आ गई, वो बात नहीं कहूंगी मैं, लेकिन कुछ ना कुछ हल्का सा किरण और प्रकाश तो प्राप्त हुआ है कि बचपन की जो चीज याद करते हुए भूल गई, लेकिन अचानक सुनाते सुनाते याद आ जाती है। ये पदानुसारणी लब्धि परिवर्तना चितारने से ऐसी बुद्धि हमारे भीतर जागृत हो जाती है। और जब तुम हर रोज यही बात चितारोगे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो तुम्हारे जीव तत्व का तुम्हें बोध जरूर होगा, क्योंकि यहाँ एक प्रज्ञा का जागरण होगा। वो प्रज्ञा कौन सी? पदानुसारणी लब्धि। और उसके आलोक में, क्योंकि परिवर्तना और बहुत कुछ जो बिल्कुल जिनको कोई ज्ञान नहीं आता, कम से कम उठते बैठते चलते फिरते ये कहना मैं शुद्ध, मैं शक्तिशाली, मैं दिव्य, सब बोलो मैं शुद्ध आत्मा हूं। बस इसको ही चितारते रहना, यही परिवर्तना है। गुरनी मैया के मुखारविंद से सुनेंगे ओम शांति।